नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह। आप देख रहे हैं आर बिहार मीडिया नेटवर्क। हम लोग मौजूद हैं दरौली प्रखंड के डरैली मठिया पंचायत में। एक यहाँ पे युवा प्रत्याशी हैं मुखिया पद के लिए अमित सिंह। उनसे हम जानेंगे कि उनका लोगों के बीच में जाने का क्या है मुद्दा, और यहाँ के चुनाव जीतने के बाद क्या क्या इनका है कि भविष्य में क्या क्या कार्य कराएंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। आर बिहार को हम बहुत स्वागत करते हैं कि हमारे बीच आए और दो शब्द बोलने का मौका दिया हमको। सबसे पहले और सीधा सवाल मेरा रहता है कि यहाँ की जनता, डरैली मठिया पंचायत की जनता आपको वोट क्यों देगी? यहाँ की जनता हमको वोट देने के लिए इसलिए तैयार है कि हमारा पूर्वज शुरू से समाज में सेवा किया है। हर जनता के, हर दुख के, हर गरीब के बीच में रहा है और सबका सेवा किया है हर स्तर से। इस पंचायत में इस चुनाव से पहले बहुत सारे मुखिया का कार्यकाल समापन हुआ होगा। इस बार जिसके सर पर ताज यहाँ की जनता पहनाए, लेकिन अब तक के मुखिया लोगों का कार्यकाल कैसा रहा है? अब तक के कार्यकाल का स्थिति कुछ अच्छा नहीं रहा। हमारे हिसाब से बढ़िया रहता तो हमको आने की आवश्यकता नहीं होती। अगर जो 100 में से नंबर देना हो कि कितना परसेंट उनका काम ज़मीनी स्तर पे दिखता हो, तो आप कितना दे सकते हैं? 20% हो जाए वो भी पूरा है, 20% से ही कम है। अच्छा, यहाँ और भी प्रत्याशी होंगे इस पंचायत में। इस चुनाव में इस बार बहुत सारे प्रत्याशी लड़ते होंगे। सबका अपना बात है, लड़ने का अपना अधिकार भी है। इस सभी प्रत्याशियों के बीच में आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? हम अपना पहला स्थान देख रहे हैं इस पूरे पंचायत में। अपने स्तर से जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं अपने पूरे पंचायत में, वहाँ हमको जनता से मिल रहे हैं, उससे हमको लग रहा है कि हमको पहला स्थान मिलेगा। जब आप जनता के बीच में जाते होंगे तो जाने के बाद ही वो हकीकत पता चलता है। जनता का आशीर्वाद आपको में पूरा मिल रहा है? भरपूर जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और साथ में भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। चलिए, आप यदि इस पंचायत से जीत कर जाते हैं, मुखिया बनते हैं, तो आप इस पंचायत के लिए क्या कीजिएगा? इस पंचायत में हम बहुत सारी व्यवस्था सोचे हुए हैं। सबसे पहले हम शिक्षा व्यवस्था देखेंगे। जो हमारे बीच में लड़के हैं लोग, उन लोग को भरपूर शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। खेलने के लिए उन लोग को ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है। जितने भी गरीब स्तर से झोपड़ी हैं उन लोग का हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको छत हो और बढ़िया से बढ़िया उनको सुविधा मिले। जो भी कमियां हैं उसको पूरा करें। हमारे गांव में जितने भी हमारे पंचायत में गांव हैं, घर हैं, उस सभी जनता को राशन कार्ड है पर राशन भी नहीं मिल पाता। जिसके पास नहीं है उसको राशन का व्यवस्था हम करवाएंगे। चलिए, राशन कार्ड से याद आ रहा है कि राशन कार्ड में पूरे बिहार का में यह आरोप रहता है डीलर पर कि राशन कम देते हैं, काट कर देते हैं। यह जानकारी आपको भी होगी? हाँ। तो इसके लिए आप लड़ाई क्यों लड़े हैं कभी? इसके लिए हम लोग गए हैं, बात किए हैं, लेकिन हम लोग को कोई सुनता नहीं है, क्योंकि हम लोग उस स्तर पे नहीं हैं। उस स्तर पे हम रहेंगे तब जाके हमारी उनके बीच हम जाएंगे, कुछ बात कहेंगे तो वो भी हमारा बात सुनेंगे, या उसके आगे भी हम अपना कदम उठाएंगे तो भी ऊपर वाला भी मेरा आवाज़ सुनेगा। चलिए, आप एक युवा नेता भी हैं, तो युवाओं के लिए आप इस पंचायत में स्पेशल क्या कीजिएगा? युवाओं के लिए मेरा सबसे पहला सोच यही है कि हम हर गांव में, पूरे पंचायत के 9 गांव में हम अपना ग्राउंड अपने स्तर से बनवाएंगे। जहां तक जितना मेहनत करना पड़ेगा मैं खुद से करूंगा। फिर 9 गांव में उतना ज़मीन कहाँ से लाइएगा ग्राउंड के लिए? उसके लिए हम लोग ने अपना जगह चुन लिया है। ठीक है, वो समय आने पे हम लोग उसका व्यवस्था आपको दिखाएंगे उस समय। और एक सवाल रहेगा कि आप लोगों के बीच जा रहे हैं, यहाँ पे पंचायत चुनाव में या बिहार के किसी भी चुनाव में जातीय समीकरण बड़ा देखा जाता है। क्या इस पंचायत में भी जातिवाद चलता है? ना, हमारे गांव में चलता था, लेकिन इसको हम लोग बदल दिए। पूरा युवा हमारे साथ है और आप देख सकते हैं अभी सामने हर जाति के लोग हैं। हमारे यहाँ जाति पाति का कोई भेद नहीं है और पूरी जनता हमारे साथ है। और इस बार सबको यही सोचा है कि इस बार नया युवा लाना है और समाज में जो भी कमियाँ हैं उसको परिवर्तन करना है। यहाँ पे आप राजनीति कर रहे हैं, तो यहाँ के बारे में, इस पंचायत के बारे में आपको बखूबी पता होगा। देखिए, हम तो सबसे पहली बात कि हम राजनीति यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम नेता बन के यहाँ पे नहीं आए हैं। अच्छा, इस पंचायत में एक कार्यकर्ता के रूप में, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आप हैं? पूरे पंचायत में जितने भी गांव हैं उसमें हम बेटा बन के आए हैं। नेता हमको बन के नहीं रहना है और बेटा का जो कार्यकाल होता है वहीं हमको हर घर से करना है। हमको नेता बन के नहीं रहना है इस पूरे पंचायत में। अच्छा, यदि कार्यकाल आपको मिलता है, यहाँ के लोग आपको जिता कर भेजते हैं, फिर यहाँ के लिए आपका जो भविष्य का प्लान है, उस प्लान को ज़मीनी स्तर पर लाने के लिए कितना मेहनत पड़ेगा, आपको अंदाज़ा है? पूरा हमको अंदाजा है कि जितना से जितना हो सके उतना हम करेंगे। हमारे युवा हमारे साथ है और पूरा गांव हमारे साथ है। ठीक है, यहाँ की जनता जब आपको जिता कर भेजती है तो मेहनत तो बहुत पड़ेगा पूरे 5 सालों तक।
पुराने लोग मेहनत नहीं किए होंगे, जिसके चलते आपको लोग यहाँ लेकर आ रहे हैं। पुराने लोगों के कार्यकाल में जो भी त्रुटियां रह गई हैं उसको आप सुधार पाइएगा या उनको छोड़ के नया कीजिएगा? हम पूरा उससे भी बेहतर प्रयास करेंगे कि उससे भी बढ़िया काम हो। जो जो कमियां हैं उसको पूरा करेंगे, उसके बावजूद भी जो कमियां हमको दिखेगी उसको पूरा करेंगे हम। चलिए, आपका लोगों के बीच में जाने का मुद्दा क्या है? हमारे पंचायत में आज तक जो भी प्रत्याशी आए हैं उसको छोड़ के कोई नया प्रत्याशी नहीं आता है। आज जो प्रत्याशी आए हैं वो कार्यकाल आप देख रहे हैं कि 15 साल 20 साल में हमारे यहाँ क्या परिवर्तन हुआ है। हर पंचायत से नीचे पिछड़ा पंचायत हमारा है। हमारे यहाँ कुछ भी आप अभी घूम के देख सकते हैं पूरे गांव टिकुलिया में। अभी हम टिकुलिया में बैठे हुए हैं। इस गांव में आप देखिए, आपको 20 से 30% छत दिखेगा। इसके पहले जितना मुखिया लोग थे उनका कार्यकाल तो अच्छा नहीं रहा, 20% ही नंबर दे रहे हैं जी। आप आइएगा तो 100% कीजिएगा या कैसे माना जाए? हम मेहनत करेंगे, लोगों को उम्मीद पे आप खड़े उतरेंगे? बिल्कुल खड़े उतरेंगे। और नहीं उतरे तो फिर हम आपसे ज़रूर मिलने आएंगे इसी संदर्भ में। बिल्कुल, एकदम आपका स्वागत है उसके लिए। चलिए, लोगों के बीच जब आप जा रहे हैं, हर जाति वर्ग के लोगों से आप मतदान के लिए अपील कर रहे हैं। कुछ युवा आपके साथ भी हैं, लेकिन इसमें कोई बुजुर्ग नहीं दिख रहा है। ऐसा तो नहीं कि केवल युवा आपके साथ हैं? नहीं, बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, पर हम उन लोग को परेशान करना नहीं चाहते अभी। मौसम की चोट की वजह से उनको रेस्ट दी है? जी हाँ, हम परेशान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पिता सामान्य तुल्य पिता हैं। उन लोग को हम परेशान अभी कर देंगे तो फिर बाद में दिक्कत होगा। हम चाह रहे हैं कि जितना कम उन लोग का समय लिया जाए, और हम लोग हैं बीच में उसके लिए। चलिए, आपके बारे में जब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी तो एक जगह कहीं से हमको देखने को मिला कि आप कहे थे कि कोई नाम परिवर्तन का, उसका क्या मकसद है? नाम जैसे पंचायत का यहाँ से वहाँ जाना। हाँ, हमारे यहाँ का परिवर्तन ये हुआ था कि जैसे हमारे यहाँ पंचायती राज हम लोग के जन्म के पहले से यहाँ से चला गया, ठीक है। जैसे उसके पहले यहाँ रहा था? इसके पहले हमारे दादाजी यहाँ के मुखिया थे पहले। तब तो आप राजनीतिक परिवार से हैं, तो आप नेता नहीं है, कैसे कह रहे हैं? अरे, हमारा जन्म हुआ उसके पहले ना, हम मान लीजिए उसके पहले क्या हुआ है, उसके बाद हम आए हैं। अभी हम उसके पहले क्या हुआ ये हम नहीं जानते हैं। फिलहाल हम हैं तब से तो बेटा ही बन के रहे हैं, बेटा ही बन के रहेंगे। चलिए, हम भी उम्मीद करेंगे कि यहाँ की जनता आपको दे। युवाओं को मौका मिलना चाहिए। युवा के पास एक्स्ट्रा जोश होता है काम करने का, उत्साह के साथ काम करते हैं। आप अपने पंचायत की जनता से अपने लिए क्या अपील करते हैं? हम जनता से यही अपील करेंगे कि एक बार हमको मौका ज़रूर आप लोग दें, ठीक है। विकास करने के लिए आप लोग मौका देंगे तो आप लोग के साथ खड़े उतरेंगे हम। एक समस्या जो पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है, नीतीश कुमार के सपना में आया था पूरा 7 निश्चय योजना, जिसमें जल नल है, जल जीवन हरियाली है, गली नली है। वह आपके पंचायत में ज़मीनी स्तर पर उसकी क्या स्थिति है? आप घूम के देख सकते हैं पूरे पंचायत में कि जो सरकार ने हमारे पास व्यवस्था दिया था वो जनता के पास नहीं पहुंच पाया है। तो इसके लिए आप जिम्मेदार यहाँ के प्रतिनिधि को मानते हैं या यहाँ के पदाधिकारियों को मानते हैं? यहाँ के प्रतिनिधि को पहले कहेंगे हम, उसके बाद पदाधिकारी को कहेंगे। जैसे उन दोनों लोगों की मिलीभगत से यहाँ के आम जनता का नुकसान होता रहा। बिल्कुल। आप यदि आते हैं तो उसको दुरुस्त करने का प्रयास कीजिएगा? पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी सरकार के तरफ से व्यवस्था आ रही है वो जनता को मिलना चाहिए हर हालत में। उसके लिए मैं पूरा व्यवस्था और पूरा प्रयास करूँगा अपने स्तर से। और एक और हमारा सोच ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे गांव में 2 चीज़ की व्यवस्था की कमी है, और इसको भी हम लाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं है। हम हॉस्पिटल अपने तरफ से जितना हो सकेगा उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हॉस्पिटल भी हम अपना बनवाएंगे यहाँ पे। और विद्यालय में कुछ लड़के का कहना है कि विद्यालय है वहाँ पे टीचर लोग नहीं है, उसके लिए भी पूरा हम प्रयास करेंगे। एनसीसी के लिए कुछ लड़का हमको बोले थे कि यहाँ पे भैया एनसीसी नहीं है, उसके लिए हम बात किए हैं छपरा। हम प्रयास कर रहे हैं जितना से जितना हो सके कि हम एनसीसी अपने यहाँ लाएं। चलिए, इससे हमको स्वास्थ्य विभाग से याद आया कि आपके यहाँ दरौली स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक भवन होना चाहिए उप स्वास्थ्य केंद्र का, जो कि यहाँ चलता है। वहाँ भवन क्यों नहीं बन पाया? यहाँ पे जो स्वास्थ्य भवन है वो हमारे टणवा का नहीं है, वो नेपुरा का स्वास्थ्य भवन है। वहाँ पे ज़मीन नहीं था तो यहाँ पे प्राइवेट में दिया गया। तो वह उसको आप टणवा में तब्दील कराने के लिए या नेपुरा के गांव से ही टणवा में उसका एक भवन दिलाने का प्रयास कीजिएगा? हम प्रयास करेंगे कि हमारा खुद का अपना ज़मीन दिया गया है, उसमें हम लोग 1 बीघा पहले से ही दे चुके हैं ज़मीन। चलिए, यह तो बहुत सराहनीय कार्य आपका है कि आप अपना ज़मीन देकर यहाँ पे लोगों की सेवा के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं। हाँ, इसके चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अमित सिंह, जो कि डरैली मटिया पंचायत से दरौली प्रखंड के अंतर्गत जो आता है, यहाँ से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।